सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। इस निर्णय पर नागपुर में खासकर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी क्या सोच रही है, सुनिए। समलैंगिक विवाह के संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इस पे बोलने और इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है संसद के पास है। इसी संदर्भ में जो है एलजीबीटी कम्युनिटी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना जो बड़ा फैसला है इसमें इनका क्या सकारात्मक रुख है। मैम, आप शुरू से इस फैसले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है, क्या कहना है इस बारे में? क्या एक सकारात्मक फैसला है आपके हित के लिए? आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उसका पहले तो सम्मान करती हूँ काफ़ी। जो हमारे हित में आज उन्होंने फैसला नहीं दिया, मैं अपेक्षा करती हूँ कि शायद वो फ्यूचर में दे। उन्होंने पूरी तरह से नहीं बोला नहीं है, उन्होंने सांसद में डाला है ये कि सांसद इसका कानून बनाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथों में सेम मैरिज के जो कानून है वो नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारी उसमें बातें कही है कि जैसे कि कुटुंब योजनाएं हैं या ऑप्शंस के राइट है या और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें जिन्होंने बोली है, या क्राइसिस होते हैं जो भी LGBTQ प्लस जो हमारी कम्युनिटी है उसके खिलाफ वो एक कमेटी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बातें हैं, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को लेके जो आज का निर्णय हुआ है वो मेरे लिए बड़े दुखदायक है और मुझे काफ़ी बड़ा धक्का लगा है इससे। अब संसद में ये सारी चीज़ें अब उनके पास अधिकार है, यहाँ पे किस तरह के आप लोग देख रहे हैं? क्या लगता है कि क्या ये फैसला वापस आपके हित में रहेगा? संसद में अब ये बिल जाएगा, लेकिन संसद में जो संसद के लोग बैठे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें हमारे भी लोग हों। जो हमारी कम्युनिटी है, जो ये पूरे कम्युनिटी के लिए एक्टिविस्ट का काम करती है, तो वो कम्युनिटी भी वहाँ जाए और संसद में मिल के ये जो भी बिल पास होगा, ये हमारी कम्युनिटी की आवाज़ में आवाज़ मिला के ये बिल पास हो। तो ये मेरी अपेक्षा है। आपसे जानना चाहता हूँ, अगर ये कानून बनता है तो खासकर आपकी कम्युनिटी के लिए किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आएंगे? देखिए, इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कारण देखिए, एक नॉर्मल बंदे के अगर कोई एक समलैंगिक गे बोलते हैं पुरुष होता है, उसके कोई नॉर्मल लड़की के साथ शादी कर देते हैं, गे लोग हैं उनके लड़की के साथ शादी कर देते हैं, तो लड़की की फ्यूचर तो ख़राब हो जाता है। कारण कुछ दिन तक उनके अच्छे चलते बाद में ख़राब हो जाता। और फिर मैं चाहती हूँ कि एक प्रकार से ऐसे लोगों की जो हमारे कम्युनिटी के साथ में जिस तरह से हरासमेंट होता है, जिस तरह से उनकी क्राइसिस होते हैं, वो कम होएगा। कारण अगर निर्णय हमारे पक्ष में आता था आज का, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा जो भी आगे आने वाला जो जनरेशन है उनको एक प्रकार से सपोर्ट होता था। आपको सर क्या लगता है, क्या किस तरह की उम्मीद थी पूरे फैसले से? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन देखिए फिर भी अगर आप आज का जो फैसला अगर आप गौर फरमाएं तो CJI ने जो अभी टिप्पणियां की है सारी हमारे फेवर में है। बहुत सारा उन्होंने कहा है कि हमें सारे अधिकार होने चाहिए, हमें शादी करने का अधिकार होना चाहिए, बच्चा एडॉप्ट करने का अधिकार होना चाहिए। ये सारी पॉजिटिव बातें उन्होंने कही है, लेकिन उन्होंने ये कहा लास्ट में कि जो ये कानून बनाने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है, वो सांसद के हाथ में है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ में है, उन्होंने हमारा फेवर ही लिया है, लेकिन जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती इसलिए उन्होंने ये सांसद पे छोड़ा हुआ है। तो अब सांसद पे बात गई है, कमेटी बनेगी, तो हम चाहते हैं कि वो कमेटी जब बने तो हम भी उसमें शामिल हो, हमारे भाई बहन उसमें शामिल हो और हमारी बात भी सुनी जाए। ठीक है, लड़ाई थोड़ी और लंबी बढ़ गई है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। बच्चा गोद लेने का अधिकार एक सबसे अहम फैसला, इसको लेके जो धर्मगुरु है काफ़ी आपके खिलाफ में है, तो आपको नहीं लगता है कि इनके बीच में जाके कुछ जन जागृति की जाए? जी बिल्कुल ज़रूरत है। ये डायलॉग हम लोगों ने बैठ के साथ में करना चाहिए। धर्मगुरुओं को अगर वो अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं सच में, तो उन्होंने रामायण, महाभारत, खजुराहो, कामासूत्र ये सब पढ़ना चाहिए, उसके बाद कुछ कमेंट्स करने चाहिए। ये जो अंग्रेज़ों ने कानून लाया था 1860 में 377 और समलैंगिक को गलत ठहराया था, तो क्या ये धर्मगुरु अंग्रेज़ों का आज भी गुलामी करते हैं? क्या भारत की संस्कृति उनको जानने का ज़रूरत नहीं है? अगर वो भारत की संस्कृति जानेंगे तो उनको सच्चाई पता चलेगी। वो अगर विरोध कर रहे हैं तो अंग्रेज़ों का आज भी अंग्रेज़ों के फैसलों का सम्मान कर रहे हैं। ठीक।
मैम आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, आगे किस तरह की लड़ाई रहने वाली है पुलिस कम्युनिटी की तरफ से? आगे लड़ाई तो ये होगी कि कारण कोर्ट ने अगर संसद में अगर ये निर्णय दिया है कमेटी बनाने के लिए, तो संसद के लिए हम लोग अभी कुछ सेंसिटाइज प्रोग्राम करेंगे। जैसे कि हमारी साल में नेशनल लेवल पे प्राइड मार्च होगी, जिसमें हमारे ऑल LGBT कम्युनिटी के लोग रहेंगे। तो एक प्रकार से हम रैली होगी, इवेंट्स होंगे, सेंसिटाइज होगा, पूरे हर गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी लोग होंगे हम उनके साथ में बैठ के मिल के बात करेंगे और बताएंगे। ज़रूरी मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हम अगर आज के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं विषय पे, तो आप स्पेशली ट्रांसजेंडर मत सोचिए। इसमें LGBTQ कम्युनिटी है, ये समलैंगिक पुरुष, समलैंगिक स्त्री और एक किन्नर महिला ऐसे होते हैं। आप स्पेशली ट्रांसजेंडर पे फोकस मत कीजिए, ये पूरे समलैंगिक जो होते हैं हमारे LGBT कम्युनिटी, उसके ऊपर बात करते हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। कानूनी लड़ाई सर कैसे रहेंगे आगे भविष्य में? उस पर अभी टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है। आज का फ़ैसला हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए अभी तक, ऊपर देखा गया है अभी तक, तो पूरा फ़ैसला हम समझते हैं, उसके बाद टिप्पणी करेंगे कि इस पर कानूनी लड़ाई हमारी कैसे जारी रहेगी। लेकिन एक चीज़ तो अभी एज अ फाउंडर ऑफ सारथी ये दिमाग में आ रहा है कि जो सोच के हमने संस्था की शुरुआत की थी, जिस लिए हम लड़ रहे थे, अगर आज फैसला हमारे फेवर में आता तो शायद हमारी लड़ाई पूरी हो जाती, और फिर मैं सोचता पता नहीं अब आगे क्या करें। तो ठीक है, आज के फैसले के बाद में मुझे लगता है कि हमें अपना काम और करना पड़ेगा और करते रहेंगे। इस तरह से आगे ये लड़ाई जो है अभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अभी फ़िलहाल ये जो है संसद के पास अधिकार है और आगे जो है ये तमाम संगठन जो है कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन आदमनी के साथ मैं फैजल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।